नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्सुलेट कनाडा में अटेस्टेशन सर्विसेज कैसे अवेल करनी है उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे बढ़ के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने रिसेंटली ये काम किया है, बट डेफिनेटली ये डिटेल्स कभी भी चेंज किए जा सकते हैं बिना प्रायर नोटिस के। तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप कुछ भी ऐसा कदम उठाने से पहले आप उनकी साइट चेक कर लें, अपडेटेड और रिसेंट रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उसके हिसाब से आप फॉलो करें। तो दोस्तों सबसे पहला होता है कि भाई आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इंडिया में आपको कोई लीगल ट्रांजेक्शन करना है अपने एब्सेंस में, मतलब आप किसी को वो पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका बैंक का काम हो सकता है, प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस वो डॉक्यूमेंट को लीगल में, क्योंकि आप साइन उसमें कंट्री से बाहर कर रहे हैं, उसको लीगलाइज करने के लिए कॉन्सुलेट जनरल से अटेस्ट करवाना पड़ता है। कॉन्सुलेट जनरल ये चीज़ आपका नहीं देखता है कि आपके कंटेंट क्या लिखा हुआ है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बस उस पर देखता है कि डॉक्यूमेंट को सही तरह से नोटराइज किया गया है कि नहीं, आपने साइन किया है कि नहीं, बस वही। उसके कंटेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो होता है कि आपका कोई भी लीगल एक्सपर्ट बना सकता है, चाहे वो कनाडा में, यहाँ भी बहुत सारे लॉयर्स वो सर्विस ऑफ़र करते, नहीं तो इंडिया में, मेरे केस में इंडिया से ही आया था। तो मैंने उसका प्रिंट लिया और यहाँ पर एक पब्लिक नोटरी को कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ आप आ जाओ, हम आपका सिग्नेचर नोटराइज कर देंगे। तो मैं उनके पास गया, मैंने वहाँ साइन किया उनके सामने। उन्होंने उसको स्टैम्प, सील, साइन, नोटरी का आपने देखा ही होगा, एक स्पेशल स्टिकर भी टाइप का चिपकाते हैं, वो भी चिपकाया गया उसके ऊपर। और उन्होंने उस पर ये स्टैम्प भी किया कि सिर्फ सिग्नेचर वेरीफाई किया गया और कुछ भी नहीं। ये सब कर दिया, मैंने पैसे दिए, फिर मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद फिर मैं उसके बाद आपका स्टेटस पर डिपेंड करता है। अगर आप कनाडा में कैनेडियन नेशनल है, आप कैनेडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, तो आपके लिए एक एडिशनल स्टेप है जो इंडियन नेशनल्स को नहीं करना पड़ता है। तो कैनेडियन नेशनल्स को क्या है कि आपको ऑन्टेरियो मैंने अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो डॉक्यूमेंट, हर एक प्रोविंस गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्विस होता है, वहाँ से उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि आपने जिस नोटरी से नोटराइज किया है उस नोटरी को वेरीफाई करते हैं। मतलब जैसे मैं एक नोटरी के पास गया था तो वो नोटरी रजिस्टर्ड है कि नहीं ये वेरीफाई करते हैं। वो लोग आपको वेरीफाई नहीं करते बल्कि उस नोटरी जहाँ से आपने कराया है उसको वेरीफाई करते हैं और सर्टिफिकेट इशू करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट के आगे में अटैच कर देते हैं। तो अगर आप ऑन्टेरियो में हैं तो आपको 222 जार्विस स्ट्रीट जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक सेक्शन ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्विस, वहाँ पर जाके ये करवाना पड़ता है। उसकी फ़ी लगती है, बट बहुत जल्दी होता है। मैं गया था, महीने ना 10 मिनट्स में हो गया था। तो आप जाइए वहाँ पर आप उस डॉक्यूमेंट दीजिए, पेपर डॉक्यूमेंट, वो लोग अपने रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे वो नोटरी, अगर वो नोटरी रजिस्टर्ड है तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू कर दी जाएगी। मेरे साथ वही हुआ, पैसे दिए, मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद आपको कॉन्सुलेट जनरल जाना है। तो कॉन्सुलेट जनरल में देखिए अभी के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 9 to 12 PM एक्सेप्ट करते हैं वॉक इन एप्लीकेशंस। अगर आप दूसरे प्रोविंस से, ऑन्टेरियो से नहीं, तो वो लोग पोस्टल भी ले रहे हैं। तो 9 to 12 के बीच में आप जाइए। आपको आपने जो डॉक्यूमेंट लिया है इसकी एक कॉपी बनाइए, क्योंकि वो कॉपी वो लोग रख लेंगे। अपना पासपोर्ट रख लीजिए अगर आप इंडियन नेशनल हैं। अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपको ये जार्विस स्ट्रीट वाला स्टेप नहीं कराना है, लेकिन जो नोटराइज आपने कराया उसकी कॉपी आप कर लेंगे। और आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी कराना होगा। और अगर आप कनाडा में इंडियन नेशनल है, जैसे कि आप वर्क परमिट या स्टडी परमिट है, तो उसका भी एक कॉपी आपको लेके जाना होगा। और मैं एडवाइस करूँगा यहाँ पर ओरिजिनल भी लेके जाइए, हो सकता है वो आपसे पूछ ले वेरीफाई करने के लिए। मैं तो अपने ओरिजिनल भी लेके गया था। उसके बाद ये कॉपी, उसके बाद एक फॉर्म होता है उनकी साइट पर जो आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। बहुत सिंपल फॉर्म है, आप आराम से फिल कर सकते हो। उस पर एक फ़ोटो 2x2 का चिपकाना पड़ता है, वो भी आप ज़रूर चिपकाएं, ज़रूर साइन करें। वो सब आप लेके जाएँ वहाँ पर। और जहाँ तक फ़ी देने की बात है, तो मैंने देखा था कि वो लोग साइट पर ड्राफ्ट लिखा, तो मैंने ड्राफ्ट बनवा लिया। एक पेज पे मैंने एक सिग्नेचर का $28 लगता है। अब ये फ़ी कभी भी चेंज हो सकता है, और अगर आपके मल्टीपल पेजेस है तो इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं उतने ही का ड्राफ्ट बना के गया था और बड़े आराम से हो गया। बट मैंने देखा बहुत लोग बिना गए थे, तो शायद उन्होंने डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, बट मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं ये करने के लिए वहाँ पे गया और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया मेरा, और ये मेरा एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मुझे बोला कि भाई 3:30 में आके ले जाना। तो मैं 3:30 में वापस किया, वहाँ पे नाम बुलाकर उन्होंने मुझे दे दिया। वो आपको एक रिसीट देते हैं जिस पे आपका पासपोर्ट नंबर, नेम वगैरह लिखा रहता है,
और जब आप कलेक्ट करते हो तो वही रिसिप्ट देके आपको वापस मिल जाता है वो डॉक्यूमेंट, जिस पे कि कॉन्सुलेट जनरल का सिग्नेचर और स्टैंप रहता है। हर एक पेज पर स्टैंप रहेगा और फ्रंट पेज पर उनका सिग्नेचर और स्टैंप रहेगा। उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट को इंडिया मेल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि कॉपीज़ हमेशा ले जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो जो ज़रूरत है, और साइट पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ज़रूर देख लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, सिग्नेचर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप स्क्रैम्बल कर जाते हैं। और राइट अमाउंट का ड्राफ्ट रखिए अगर आप ड्राफ्ट से पे करते हैं। अगर आपको डाउट है कि ड्राफ्ट एक्सेप्ट होगा नहीं होगा या डेबिट कार्ड से होगा, तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कंफर्मेशन लेके जाइए, क्योंकि बार बार वहाँ जाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। खैर ये हो गया। अब इसके बाद अभी मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। और हमेशा आप अपडेटेड गाइडलाइंस देख कर ही जाएँ, क्योंकि गाइडलाइंस कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। धन्यवाद।